Three, two, one, and we're live. Assalamu alaikum everyone. My name is Sarmadeh with my co-founder Kamran Ali Khan, and we present you with another episode of Common Success. Thank you so much for the love and support. Don't forget to follow us on Facebook and Instagram, and also don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. So today's guest is someone who I had the privilege of working with during my time in LSC. I've known this individual personally as well because he's someone who is hardworking and he's dedicated towards his, work. He has started his startup way back in 2019 by the name of Ivy Florals, and I was associated with him as well, and we did a couple of events together as well. So Ivy Florals is basically an event management company based in Lahore, and it specializes in different kinds of events ranging from decor, weddings, and different CSR activities. So it would be very lovely to have him on our podcast session. So without any further ado, please welcome Luqman Kabir. अस्सलाम वालेकुम लुकमान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। और जैसे आपको पता ही है कि बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू डिस्कशन कॉमन सक्सेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि कॉमन सक्सेस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, पॉडकास्ट सेशन हम कंडक्ट करते हैं डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स के, और हमारा मकसद जो है वो करने का ये है कि हम इंस्पायर करें जो भी आपके जितने भी यंग इंडिविजुअल जो कि एक फील्ड लेना चाह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की एज ए करियर। तो बेसिकली हम ये एक इंस्पायरिंग एक कॉन्वर्जेशन आप कह लें या एक इंटरैक्टिव हम सेशन करना चाह रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ, और इसमें हमें उनकी जर्नी ऑफ सक्सेस कि उन्होंने किस तरह वो आए हैं, एक पूरा एक टाइम स्पैन हम बेसिकली उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरह से किया। तो सबसे पहले सरमद को तो आप जानते ही होंगे, सरमद से आप बहुत अच्छी तरीके से बात करें। बिल्कुल। और सबसे पहले मुझे बताएं कि क्वारंटीन कैसा चल रहा है आपका, मतलब हाउ हैज कोविड अफेक्टेड यू पर्सनली देखा जाए तो? Personally and business-wise, दोनों तरीकों से it has affected badly. अच्छा, It has affected badly, ठीक है? Yeah, especially for the event management companies, जिन लोगों के हमारे जैसे काम है, ऑन फील्ड काम करना है, गैदरिंग रिलेटेड, मतलब कि एक कोविड का जो, अगर हम उधर ताजपुर साहिबा की बात ले रहे हैं तो 19 के 19 पॉइंट जो है वो अगेंस्ट इवेंट मैनेजमेंट जाते हैं, ठीक है? कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसकी फेवर में जा रही है। अच्छा, ये रिसेंटली अभी देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि शुरू हो गए इवेंट्स, लोग घरों में और ये इवेंट्स करवा रहे हैं, लेकिन उसमें भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं और काफी तंग करते हैं सब लोग। लेकिन ऑफ कोर्स ये इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। हम ये तो नहीं कह सकते अपने कारोबार के लिए अब हम लोगों की जानों को खतरों में डाल दिए हैं वो, लेकिन मैं उसके सवाल का जवाब दे रहा था कि लेकिन ये कि वो आप लोगों ने सुना होगा कि एवरी क्राइसिस कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। तो ये है कि अगर आपके एक रास्ता बंद हुआ है तो आप और रास्ते देखो। अगर आप देखोगे अगर ये हुआ है तो ये फ्यूचर में भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो व्हाट आर द वेज टू सर्वाइव, ठीक है? इन अ वॉर आपको सर्वाइव करना पड़ता है। आप ये नहीं लेम एक्सक्यूजेस नहीं चलते कि ये तो ये हो गया, आपको सर्वाइव करना पड़ता है जिस तरह मर्जी करो आप। तो ये जो मतलब बात की है इसके अंदर, मतलब आपने कोई ऑल्टरनेट ढूंढा है, कोई मतलब कोई और काम शुरू करने का? हाँ, करंटली कामरान नोज हम अभी जो है ना कि एक तो ये मैं पहले आप लोगों को कह दूं कि कांग्रेचुलेशंस फॉर योर स्टार्टअप। इसने मैंने शेयर की सारी डिटेल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, टेड टॉक से एक मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो इंटरेक्टिव सेशन होता है, लेकिन वो भी फेस टू फेस होता है, ठीक है? एक ऐसे लोगों को पता ही नहीं व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को बस एक चीज पता है, कारोबार और एंटरप्रेन्योरशिप में साफ साफ फर्क है, ठीक है? तो ऐसे ये वीडियोस से, ये एक्सपीरियंसेस से काफी ऐसे नए बच्चे हैं जो लोग हैं जो सीखेंगे, हम खुद भी सीखेंगे। मैंने अपना अब आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं आपके सारे एपिसोड, पिछला एपिसोड मैंने आपका देखा है, आगे भी मैं जरूर देखूंगी, क्योंकि पहले एपिसोड से ही मैंने 2-3 चीजें सीख ली, ठीक है? तो लर्निंग फ्रॉम अदर पर्सन्स एक्सपीरियंस इज द बेस्ट लर्निंग, ठीक है? ना आपका टाइम वेस्ट होता है, ना कुछ होता है, एक्सपीरियंस भी उसका है, नुकसान भी उसका है, फायदा भी उसका है, ठीक है? आपने बस ग्रैब करना है, ठीक है? तो ये आपने आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप लोगों ने ये काम शुरू किया, शुक्र है किसी ने किया है। थैंक यू। कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिकली यही था, कॉन्सेप्ट यही था बेसिकली कि भाई नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना है कि हमारी इस इकोनॉमी के अंदर भी काम चल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल।
तो लुकमान मुझे और आप ये बताते हैं, चलें, सॉरी आपको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट यहाँ पे नहीं करूँ, बिकॉज एक्चुअली हमारी कॉन्वर्सेशन बिकॉज हमारी काफी लंबी होगी और बहुत से सवाल मैंने आपसे पूछने हैं, क्या कहते हैं, इस पॉडकास्ट श्योर सेशन में। तो सबसे पहले अपने बारे में बताएं टू आवर व्यूअर्स हु आर आउट देयर, जो कि लुकमान कबीर को नहीं मतलब जानते होंगे, मतलब बहुत कम जानते होंगे, एज अ फ्रेंड जानते होंगे, कोई एज एन एंटरप्रेन्योर आपको जानते होंगे। तो टू आवर व्यूअर्स हु डोंट नो यू एज लुकमान कबीर, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप लाहौर कैसे आए, एलएसी कैसे आए, एंड हाउ डिड यू स्टार्टेड दिस, मतलब जो इवेंट मैनेजमेंट का आपने काम स्टार्ट किया, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं हमें। यार मैं आई बिलोंग फ्रॉम शेखुपुरा। कि मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलो कि मैंने अपना ओ लेवल जिधर से किया, फिर ए लेवल्स गुलबर्ग कैंपस बिकानेर, एंड देन फाइनली एलएससी, ठीक है। और मेरा कोई सीन नहीं था कि मैं लम से रिजेक्ट हूँ, ये वो मैंने सेट ही नहीं था दिया, ठीक है। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, आई वाज क्वाइट एमलेस पर्सन, मतलब कि बस करते जो जो हो रहे करते जो, कहीं ना कहीं पहुंच जाओ, तो यही मेरा सीन कहीं था, ना कहीं जुगाड़ ठीक तो है। बस लग गया, सही। लग गया तो बस ठीक है। वो तो फिर जब यूनिवर्सिटी में एंटर हो गए, उसके भी पहले 2 साल हमें को पता है, सेकेंड ईयर में जब हम इकट्ठे हुए थे तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं था कि काम नहीं, वगैरह, नथिंग। मतलब शुरू में कुछ भी नहीं था, पहला साल भी हॉस्टल लाइफ थी। तो हॉस्टल लाइफ के पर्क्स आपको पता है कि कहाँ बंदा कुछ जो करता है काम वो भी छोड़ देता है करने, ठीक है। हाँ ये तो एंजॉय है। कर रहे थे उस लाइफ, लेकिन ये था कि टर्निंग पॉइंट हर किसी की लाइफ में होता है, ठीक है। आई बिलीव के एलएससी ने मुझे पूरा का पूरा एक मतलब बदल दिया, ठीक है। इट इज़ माई न्यू फेज, ठीक है। मेरी जिंदगी का एक नया फेज है, ठीक है। मेरे मतलब के एक मेरी हॉबीज चेंज हो गई हैं, मैं पर्सनली चेंज हो गया हूँ, मेरे पे बहुत इफेक्ट हुआ है मेरे इंस्टीट्यूट का, ठीक है, और मेरे साथ इर्द गिर्द लोगों का। तो ये मैं एक बात करूँ आपको, वो शुरू से बात करते हैं कि जिसने कुछ करना होता है ना वो कर जाता है। आप हार्वर्ड से पढ़े हो, आप लम से पढ़े हो, आप एलएससी से पढ़े हो, कॉमसेट से पढ़े हो, आप कहीं से भी पढ़े हो, ठीक है, कहीं से भी पढ़े हो। कई ऐसे बच्चे हैं जो मतलब के छोटे छोटे स्कूल से पढ़ के ये करके कहाँ पहुंच गए हैं, तो कई अच्छे सोनियंस हैं जो कहीं भी नहीं पहुंचे, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता, आपकी जिंदगी चेंज होने के बाद होती है, आप निकल जाते हो, फिर नहीं आप पढ़े जाते। तो यही कोशिश है कि अल्लाह ताला इसी फेज में रखे और इसी तरह जैसे आप लोग काम कर रहे हैं हम भी काम करें और सोसाइटी की बेटरमेंट बस करें। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात की आपने, मतलब ऑब्वियसली हम ये कहते हैं कि 30% आपका हार्डवर्क होता है, 70% आपका लक होता है। तो लक आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग होना जितनी चाहिए, आपकी ज्यादा स्ट्रांग लक होगी उतना आप मतलब आगे जा सकते हैं। तो मुझे लेकिन बताएं मसला कि ये वो लक भी आपकी ना 30% हार्डवर्क के बाद शुरू होती है। एग्जैक्टली आपको ना हार्डवर्क, पहले 70% लक हो जाए और बाद में 30% हार्डवर्क कर लेंगे, वो नहीं होता। वो नहीं होता, पहले हार्डवर्क आता है फिर लक आता हाँ, फिर लग मुझे जाता है। बताइए इवेंट मैनेजमेंट, ये कहाँ से शौक आया आपको, मतलब कि मैंने इवेंट्स मैनेज करने हैं, और आईवी फ्लोरल्स एज अ नेम, फ्लोरल्स का तो चलो मुझे समझ आता है कि यू एसोसिएट योरसेल्फ विद फ्लावर्स, लेकिन आईवी का क्या कॉन्सेप्ट था, और ये इवेंट मैनेजमेंट में आप किस तरह से मतलब आए, इसका थोड़ा सा हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं। एक्चुअली ये मेरा एम नहीं था, मैं भी कहूँ कि मैंने प्लान किया, रिसर्च की, ये किया वो किया, कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये बस हो गया, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन इट इज़ ट्रू कि मैं किसी चीज़ की तलाश में निकला था, ठीक है। जब आप निकलते हो तो आपको कुछ ना कुछ इशारे मिलते हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ लोग मिलते हैं जो आपको डायरेक्शन दिखाते रहते हैं, फिर आपका काम है अपनी डायरेक्शन चूज करनी और उसमें चलना है, ठीक है। कई दफ़ा आप बहुत प्लान करते हो, होता कुछ भी नहीं है, कई दफ़ा आप कुछ भी प्लान नहीं करते हो जाता है, ठीक है। हो जाता है, इट सही। वॉज लाइक के मैंने फील किया कि एलएससी में थे और हम क्लासेस लेते थे, तो हम गर्मियाँ थी, फुल टाई शाई लगा के जाना, और टीचर्स ने किसी ने टाई ना लगाई होनी है, फुल गर्मी थी, तो प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, उन दिनों के बाद जब मैंने शुरू किया था काम, हर टीचर आप पे मतलब कि यू नो तपे होते हैं सीरियसली, ठीक है। गर्मी होती है, वो भी 50-55 की क्लास है, बच्चे तंग कर रहे हैं, कोई लेट आ रहा है, कुछ तो कुछ टीचर्स भी बड़े अग्रेसिव होते हैं। मैं उन दिनों में सोच रहा था कि ये मैं कर क्या रहा हूँ जिंदगी में, मतलब कि अगर मैं ऐसी टाइयां लगा के जॉब इंटरव्यू देता रहा और ऐसी पूरी जिंदगी टाई लगा लगा के बॉस के सामने और मतलब करता रहा, मेरी तो कोई लाइफ नहीं है। मैं मतलब कि ये नहीं था कि मैं एलडीसी को हेट करने लग गया, मैंने देखा कि यही मुझे करना पड़ेगा, अगर मैं कुछ नहीं करता अपने लिए तो यही मैं सबके आगे सर सर कोई डांट रहा है, सर सॉरी सर ये वो सर। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई शुड डू समथिंग, और अपनी मैंने मतलब मेरी हॉबीज थी पूरा पूरा दिन बाहर फिरना, दोस्तों के साथ हॉस्टल लाइफ एंजॉय करना, बिल्कुल मैंने एक दिन में मैं चेंज हुआ था। तो बस इसी तरीके से कामरान को भी कुछ पार्ट पता है इसका। नहीं मैंने मुझे मैं शुरू किया था
हाँ, ये थोड़ा सा बताएं कि क्या स्टार्ट कैसे किया, मतलब कि वो मोटिवेशन कहाँ से आई, वो पूरे अपना एक जर्नी पता, क्योंकि ऑब्वियसली मैं और आप तो बैठे हुए, हमें तो पता है आपकी स्टोरी के बारे में, लेकिन हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको जरा बताएं कि आपने जिस तरह से जो स्ट्रगल एक होती है, बिकॉज ऑब्वियसली सरमन मैं बताता चलूँ यहाँ पे लुकमान के बारे में कि मुझे स्टोरी सुनाई थी फर्स्ट टाइम, तो मतलब उस मैंने देखा कि वाकई यार इसने बंदे ने बड़ी मेहनत की है, कि नोइंग दैट कि ही हैड कॉन्टैक्ट्स, और लेकिन एक होता है ना कि कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद भी आपको खुद एक एफर्ट मारनी होती है कि बिल्कुल खुद बिल्कुल जान बिल्कुल, हाँ। करने के लिए, तो वो चीज मुझे इसमें नजर आई। तो लुकमान थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं कि ये पहला असाइनमेंट आपको मिला कहाँ से, मतलब हाउ डिड यू गो अबाउट इट, मतलब किस तरह से आपने अप्रोच किया, एंड व्हाट वाज योर, मतलब जिसे कहते हैं श्योर ना कि श्योर। पहली पे चेक वो कहाँ से आपको मिली? अच्छा, पहला ये था कि मैं एलएससी से आया था और एक प्रेजेंटेशन ही दे के आया था। मैं टीचर का नाम ही लूंगा, ये कामरान नोज। वो ये है कि दे के आया तो मतलब कि परेशान था जिंदगी में, क्या हो रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ। गर्मियाँ थी फुल और मैं आ गया, मतलब लेट गया, तो हॉस्टल ही था। एंड मैंने अपना दिमाग शुरू किया, 1-2 घंटे में लेट के सोचता रहा कि मेरे इर्द गिर्द ऐसी कौन सी लोग हैं, अपॉर्चुनिटीज जिनका मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। मैंने यूजुअली ये देखा था कि लोग ना, वो कहते हैं ना कि उस रिश्ते का आजकल 21st सेंचुरी में उस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं जिसका फ़ायदा ना उठा सके। ठीक है, यूजलेस है वो आपके लिए, सीरियसली। तो बड़ी मैंने डीप देखा बात कि होती है, मेरे इर्द मुझे गिर्द इतने बहुत प्रोफेशनल डीप। लोग हैं, ठीक है, प्रोफेशनल लोग हैं मेरे इर्द गिर्द में, क्यों ना उनका फ़ायदा उठाऊँ। तो बस ये था कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा कनेक्टेड था एक ब्रांच मेरी फैमिली की, ये जो आपकी फ्लावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है पूरे पाकिस्तान में, उनसे। अच्छा। ये सगियां में एक मंडी है, ठीक है, तो ये मेरी फैमिली मेरा वो ओन करते हैं पूरी मंडी को। तो उनके साथ मेरा कभी इंटरेक्शन नहीं था हुआ बिजनेस वाइज, जानना, बस एंजॉय करना, आ जाना, कभी पूछे नहीं था क्या होता है मंडी में, कैसे होता है कुछ भी। तो मैं ना, हमारे बिल्कुल हॉस्टल के साथ बकी रोड पे सेरीन बैंक्वेट्स, आपको पता होगा, मैं उधर चला गया उसी दिन, वैसे ही कपड़ों में, प्रेजेंटेशन वाले कपड़ों में मैं उधर चला गया इवेंट थे। और मैंने ना मेरे पास अपना कार्ड, ना मेरे पास कुछ ना कुछ, मैंने बस ये सोचा कि मैंने ना आज अपने आप को सेल करना है, मैंने मार्केटिंग करनी है। और आई वॉज डेड श्योर कि मेरी इंसल्ट होनी है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने कभी किया ही नहीं था। आई वॉज रेडी कि मैंने कहा मैं देखता हूँ कि मैं कितना डिग्रेड हो के भी चीज़ हासिल करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो खैर मैं चला गया, वहाँ पे गया तो शॉर्ट नोटिस पे बता रहा हूँ, तो वो ये था कि मेरी मुलाकात उधर के ओनर से होगी, जो सीरीन बैंक्वेट्स का, सीरीन ग्रुप का ओनर है उनसे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से पहले पूछा, मुझे लगा था वो ऑफिस में कोई काम करते हैं, तो मैं मिलने में मदीहा से गया था, वो वहाँ पे फ्लोरल डिजाइनर है। मैंने उनसे पूछा कि मैं मदीहा का बता, उन्होंने मेरे से पूछा क्या काम है आपको, मैंने कहा उनसे मैंने ऐसे डिस्कस करना है। वो मुझे अपने रूम पे ले गए, तो आई वाज शॉक्ड के दिस पर्सन इज द ओनर। वो कहते हैं मैं आता नहीं यूजुअली, अभी आगे बाहर ही खड़ा हुआ था तो आप आ गए। मैंने अपने दोस्त को कहा था कि मुझे ड्रॉप कर दे, उसकी कार पे मैं गया था, फिर इन्होंने मुझे ड्रॉप करके आगे चला गया था, मुझे नहीं पता था मैंने वापस कैसे आना है, मीन्स नहीं थी उस टाइम पे, मेरी गाड़ी नहीं थी मेरे पास। तो उन्होंने मेरे पहले वो तो हंसने लग गए मेरे पे कि उन्होंने कहा आपकी कंपनी कौन सी है, आप किधर से आए हो, कोई तो आपका एक्सपीरियंस, कोई काम किया होगा कहीं पे, कोई इवेंट मैनेज किया होगा, कुछ किया होगा। मैंने कहा सर मैंने कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने भी कुछ अपनी 16 साल की उम्र में ऐसे काम शुरू किया, तो ही वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय मी। इंसल्ट करने के बजाय उन्होंने उल्टा मुझे जूस पिला दिया और वहाँ पे बिठा लिया और मेरी मीटिंग करवा दी मैम मदीहा से। फिर हमारी डिस्कशन हुई कुछ रेट्स पे ये वो, और मुझे लिटरली कुछ भी नहीं था पता फूलों के बारे में, नथिंग, मुझे पता ही नहीं था मैं बात क्या करूँ। लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो अर्ज थी मेरे अंदर कि मैंने आज कुछ करके जाना है। मॉनेटरी वाइज नहीं, मॉनेटरी नहीं वैल्यू थी उसकी, लेकिन वो था एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, एक इम्पैक्ट डाल के जाना है कि तो बस ये करके निकलना है। इम्पैक्ट डाल के जाना। खैर मैंने उन्हें दी ये वो, मैंने उन्हें कहा कि आपको मैं जो फूल है ना, आप सुबह 6 बजे यहाँ से जाते हैं मंडी से फूल लेके आते हैं, मैंने कहा आपको यहाँ पे सुबह 7 बजे फूल मिलेंगे, और जिस रेट पे आप लेके आते हैं आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट उन सब चीज़ों से उस रेंज से बिलो में मिलेंगे आपको, ठीक है, उस लेवल से बिलो में हर हर फूल की हर चीज़ की प्राइस कम होगी, तो आपको टाइम भी बचेगा, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बचेगी, और आपको डिलीवरी भी मिल रही है, तो आपको क्या चाहिए। दे वर वेरी शॉक्ड कि ऐसा, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था ना कि ऐसा हो सकता है। तो खैर इट वाज अगले दिन ना फ्राइडे था, तो मैं घर आ गया एंड नाउ आई वाज वेटिंग कि वो मुझे कॉल करेंगे। उन्होंने मुझे कहा था वो मुझे ना लिस्ट भेजेंगे व्हाट्सएप पे जब उनका इवेंट होगा, तो आप ना मैं फूड डिलीवर करना। अच्छा थर्सडे गुजर गया, नो कॉल नथिंग।
फ्राइडे गुजर गया, पूरा पूरा दिन मैं ये सोचता रहता था कि उनका मैसेज आएगा, उनका मैसेज आएगा, किसी तरफ ध्यान नहीं था। फ्राइडे को मैं वापस आके शेखुपुरा हॉस्टल से, तो सैटरडे नाइट से 3 दिन गुजर के नहीं आया। सैटरडे नाइट रात को 11 बजे उनका मुझे मैसेज आया, ठीक है, कि पर्टिकुलर उन्होंने फूल लिख के दिए, उन्होंने कहा कि ये जो है ना आप जो है ना हमें डिलीवर करते हैं, ठीक है। और रात को 11 बजे उन्होंने इसलिए किया था, मैं आपको बता देता हूँ, ये टेक्टिक होती है। अगले बंदे ने क्लेम किया है कि उसका लिंक है, वो आपको ला देगा, उसे पता है सब कुछ। तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे कहा कि सिर्फ 6 घंटे बचे थे, वो भी रात वाले, कि अगर इसका लिंक इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो ये ला के दे सकता है, वरना आम बंदा नहीं कर सकता। मतलब बेसिकली वो टेस्ट करना चाह रहे थे तुम्हें कि तुमने जो भी उनको बातें की थी कि मुझे टेस्ट किया, हाँ, कि कितना हो सकता है या नहीं। सही सही इस तरह होता है, इस तरह होता है, आपको लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे टेस्ट किया, तो खैर मेरा ये था कि मैं सुबह 4 बजे, मुझे नींद नहीं आई जब उन्होंने मुझे ऑर्डर दे दिया, तो आई वाज लाइक हवा में था कि भाई कमाल हो गया। अच्छा, मुझे ये भी नहीं था पता वो फूल कितने के आने हैं, ठीक है। मुझे लग रहा था फूल होंगे 30-35 हज़ार के फूल होंगे, मुझे कुछ भी नहीं था पता। एक कॉन्फिडेंस है, एक अर्ज थी जो आपको ले जाती है अगर आप ट्राई करते रहो, क्योंकि मुझे फेलियर का डर नहीं था। मुझे था कि मैंने करना है, बस फेल हो जाऊँ पास हो जाऊँ वो बात की बात है, कर रहा हूँ बस। तो मैं नीचे आया, मैंने अपने फादर से कुछ पैसे बोरो किए, मैंने कहा मुझे 3-4 घंटे के लिए ना इतने पैसे चाहिए। तो ये वो शॉक, इतनी सुबह पहले उठ कैसे गए, दूसरा कि ये करना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया नहीं कुछ भी, मैं लेके खैर चला गया। तो मुझे अभी तक याद है कि अब मैं यहाँ पे कल को वो देख लेंगे मेरा पॉडकास्ट, तो बताएंगे कि इसने मैं चूना लगा दिया था। लेकिन मैं फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैंने एक मतलब 10-11 हज़ार के मतलब फूल आए थे, जिनको मैं 30,000 का समझ रहा था। और अच्छे 4-5 हज़ार, हाँ अच्छे 4-5 हज़ार प्रॉफिट मार्जिन के साथ ना मैंने वो उनको सेल कर दिए थे। और वो भी अभी वो अगर लेने खुद भी आते तो उनको इनसे महंगे ही मिल रहे थे, एक्सपेंसिव मिल रहे थे। तो मेरा ये था कि मैंने ज़रा सुबह 4 बजे जाके ये किया कि 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मंडी आपकी लगती फूलों की बंद हो जाती है, उसके बाद 3 बजे फूल आ जाते हैं मार्केट में। तो जितनी जल्दी जाओगे उतना अच्छा रेट मिल जाता है आपको, ठीक है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने वो कज़न से ली, जिनकी वो मंडी है, थोड़ा सा सारा कुछ करके ना, उनकी मैंने इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं ली, मैंने खुद किया कि देखूँ मैं जाके। उन्हें नहीं कहा कि आप भिजवा दें, लगे वो भिजवा सकते थे, खुद देख लें। तो बस यहाँ से सफ़र शुरू हुआ। पहले आगे अब मैंने अपने फादर को पैसे वापस किए, 8 बजे मैं घर आ गया था, 4 बजे आके। तो कुछ प्रॉफिट था वो मैंने मतलब उनको बताया मैंने ये काम किया, तो दे वर सरप्राइज की तो ज़िंदगी में इसने कभी 1 रुपया नहीं था कमाया। तो ये तो लेता ही था हमारे से महीने के इतने इतने पैसे कमाने भी लग गया। मतलब कि कोशिश, वो बड़ा खुश हुआ कि ना इसने कोशिश की है, दे सपोर्टेड मी वेरी मच। तो बस उसके बाद फिर साल 2 साल छुट्टियां आ गई समर वेकेशन से 19 के। तो रोज सुबह 4 बजे मंडी, 8 बजे वापस, 4 बजे मंडी, रोज सुबह जिस दिन काम नहीं है उस दिन भी, उस दिन भी देखना था ना कि कैसे कटते हैं, कैसे आते हैं, किस सीजन में कौन सा फूल आता है, क्या होता है, ये तरीकेकार क्या है। हर रोज मतलब ऐसे जाना, और फिर मतलब काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता नहीं बिल्कुल डिफरेंट हॉल्स को डिलीवर करने लग गया फूल। फिर आहिस्ता आहिस्ता इवेंट मैनेजमेंट में आ गया, एक इवेंट मिल गया बर्थडे का, वो किया, उसके बाद शादियां, फिर चलो 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 फिर आप यहाँ तक पहुंचे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये रिव्यूज मतलब किस तरह के रहे, मतलब जो तुम्हारे जितने भी ये आपके क्लाइंट्स रहे हैं उनके क्या रिव्यूज थे, मतलब कि उनको आपका इवेंट जो पूरा एक होता है ना कि कई लोग किस तरह से आपने जो सजावट होती है इवेंट की, उनको किस तरह की लगी आपकी कि अच्छा, मैं एक बात कर देता हूँ कि यहाँ पे ना, बिल्कुल यहाँ पे ना इस आप लोगों ने भी देखा होगा कि दिस टाइप ऑफ बिजनेस जो होते हैं ना, इसमें यूजुअली जो लोग होते हैं ना वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। मैं वो कहना नहीं चाह रहा कि पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मंडी के लोग हैं जो फूल से जाते हैं, कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। वो मतलब कारोबारी लोग होते हैं, उनकी जुबान जरा वो मजदूरों वाली। तो मेरे साथ ये था कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी अनु, ठीक है, वो जानती हैं आप दोनों, हैरी भी जानते हैं, ठीक है। वो उनको उनका ये था कि उनको डिजिटल मार्केटिंग आती थी। मुझे एक पिक्चर एडिट करनी नहीं आती, और ना ही मुझे आज तक कोई पिक्चर एडिट करनी आई है। उसे डिजिटल मार्केटिंग आती थी, उसे फोटोशॉप आता था, मुझे ये कुछ भी नहीं था आता, क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म था वो था सोशल मीडिया, बस और कुछ भी नहीं था। मेरे पास कोई ऑफिस नहीं था, नथिंग, ठीक है। मैंने कैटरर्स ढूंढे, उनके साथ मतलब मैंने ये किया कि मैं इंटरमीडिएट था, मेरा बेसिकली ये बिजनेस था। यहाँ से इवेंट लिया, यहाँ से कनेक्ट किया। शुरू में तो ये था ना, पिछले ऐसा ऐसा मैंने फिर करके उधर ही इन्वेस्ट करके चीज़ें बना ली। ये शुरू में ये था मेरा जो बिल्कुल स्टार्ट था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मैंने ये बिजनेस, मैं क्लेम कर सकता हूँ कि मैंने ये बिजनेस जो है
जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया। मैंने 1 रुपया अच्छा। भी अपना नहीं लगाया इसमें आज तक, ठीक है। जो लगाया भी है वो भी री इन्वेस्ट किया है बिजनेस से कमा कर, ठीक है। मैंने अपने फादर से 1 रुपया भी नहीं लिया आज तक, ठीक है। और ये इसका मेरा प्लस पॉइंट है कि लोग शुरू तो करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी काफी लोगों ने शुरू की हुई है, LSC BMU काफी लोग बनाते हैं, लेकिन ये है कि वो तो अलग बात है। मैं भी अपने बाप से कहूँ 50 लाख दे दे, करोड़ क्या दे दे, मैं शुरू कर लेता हूँ फिर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्लेम कर सकता हूँ कि जीरो इन्वेस्टमेंट है। मेरे फादर से कभी आप लोग मिले या कुछ पूछ लीजिएगा कि इसने आपसे कितने पैसे दिए थे, वो बता देंगे। वो बताएंगे कि इसने पहले दिन मेरे से 30 लाख लिया था और 4 घंटे बाद मुझे वापस कर दिया। वापस कर देते नहीं। मैं आपके फादर से मिला हूँ, उन्होंने तो यही कहा था कि इसने तो मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, उसने खुद और इसने काम स्टार्ट किया, छुपा रुस्तम होके गया है वहाँ पे 4 घंटे में, विदिन 4 आवर्स उसने अब पैसे भी लौटा दिए। नहीं ये अच्छी बात है, बिकॉज आई थिंक बात वही आती है जो आपने भी बात की थी कि अकाउंटेबिलिटी की बात आती है कि जब आप किसी को पैसे दो इतने, तो जाहिर है फिर फादर यही पूछेंगे हाजी पैसे कहाँ लगे हैं भाई, जरा बताओ ये कहाँ लगे हैं। तो इसमें होता है कि विद जीरो इन्वेस्टमेंट अकाउंटेबिलिटी तो नहीं होती, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन होती है कि यार चलो ये सेटिस्फेक्शन थी। पता है मैं अगर लेके एक एंटरप्रेन्योर बन जाता ना पैसे, तो मुझे वही लगना था कि मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, मैंने कोई कुछ नहीं ऐसा किया अलग, मैंने कारोबार किया। वो बाप के पैसा वही कारोबार। दिस इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप है कि आप अपने आप पे कुछ इनोवेट करो, ठीक है। अब इनोवेशन की कई टाइप्स हैं, ये भी एक इनोवेशन है कि बिजनेस को जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे शुरू कर लिया, ये भी एक टाइप ऑफ इनोवेशन है, ठीक है। तो इनोवेट करो इन डिफरेंट वे, थोड़ा सा डिफरेंट हो बाकियों से, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। कारोबार करना इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। सही। कारोबार नॉर्मल तो वो बिजनेसमैन हुआ है ना, एंटरप्रेन्योर तो होता है कि उसके हाथ में बिजनेसमैन कुछ नहीं है मगर उसने फिर भी बना लिया उसे। खुद किया। बिल्कुल। तो मुझे अब अच्छा थोड़ा सा ये सवाल, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं कहेंगे, बट ये है कि सरमद यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। आई थिंक ये समवन जो कि आपको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। आई थिंक मैंने ही इसको आपसे इंट्रोड्यूस करवाया था, एंड वन डे ही कॉल्ड मी, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका एक दोस्त है जो कि इवेंट मैनेजमेंट में काम करता है, तो मुझे मिलवाओ। तो उस बड़े भाई की तरह कुछ आ रहा, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, मतलब नोइंग दैट सरमद, अगर आप लोग आपस में थोड़ा सा पूछें, मतलब सरमद हाउ वाज इट, मतलब वर्किंग विद लुकमान। मैं ऑनेस्टली बात किया जाए, मतलब बात किया जाए जो पॉसिबिलिटी थी, जो हमने सोचा गया था, ठीक है, उससे बेहतर काम हुआ है। ऑनेस्ट बात बताऊं, ठीक है, बहुत बेहतर काम हुआ है। तो मतलब हर कोई सेटिस्फाइड नहीं, कोई ऐसे रीजन बंदा कहता है कि यार ये मतलब क्या सीन है। कहीं पे एक होता है ना, क्योंकि इस टाइप के इवेंट्स में क्रिटिक्स बहुत होते हैं। एग्जैक्टली इवेंट्स में बहुत ज्यादा आपका जो मतलब होस्ट है वो गेस्ट बहुत क्रिएटिव होते हैं। बट ये जो एक इवेंट मतलब लुकमान ने जो कराया, ठीक है, आईवी फ्लोरल्स वाला, तो उसमें लेजिट कोई क्रिटिक नहीं था, ठीक है। लिटरली लोगों ने तारीफें की है यार, मतलब वो जो फर्नीचर डिजाइन और स्टेज बनाया गया और वो सारी चीजें। ऑल्दो कामरान तो पता है हम आपके साथ ही बात कर रहे थे सारी, और लुकमान को भी अंदर बताया था कि यार हम सिंपल चाहिए, बट वो सिंपल करते करते इतना लेविश हो गया था कि वो बहुत रॉयल फील आ रही थी। मतलब मैं ऑनेस्टली बहुत एंजॉय। लेकिन ये कि मैं एक बात कर देता हूँ, मेरे बहुत एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मैंने कामरान को ये बात कही थी कि मेरा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इसमें कस्टमर जो है ना आपका, मतलब कि जीना जो है ना वो ऐसे आराम करता है ना मेरे इस बिजनेस में, कि लिटरली आप सो रहे होते हैं, आपको मैसेज आ रहे होते हैं कि यार ये करना है, नहीं ये फूल का कलर चेंज कर दो। आप लोगों ने बिल्कुल एक जो है ना ट्रस्ट आपका हमारे से बिल्ड हो गया था। आपने कुछ भी नहीं था हमें बताया, आपने कहा था यार हमें सिंपल सा ही चाहिए, बस वही ना, आपकी मर्जी, आपने जो करना है आइडिया हो गया था कि काम किस टाइप का, हमने कहा बस जो दिल करता है कर दो वाली बात है। तो बड़ा बेहतरीन काम हुआ था। वरना आपने वैसे मतलब इस बिजनेस में तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है और कस्टमर रिलेशन बहुत जरूरी होता है। और हमारी ऑनेस्टली हमारा मतलब है इश्यूज कस्टमर रिलेशंस के अंदर, बिजनेस में यूजुअली आते हैं, क्योंकि कस्टमर का बिहेवियर आपके साथ इतना अच्छा नहीं होता। कभी मतलब फिर ऑपोजिट भी हो जाता है, कभी अगर कंपनी बिहेवियर अच्छा नहीं हाँ जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ये है लेकिन ये था कि आप लोगों ने काफी मतलब कि हमें स्पेस दी थी, लेकिन मजा आया था काम करने का। ऐसे है ना, जब एप्रिसिएशन मिला, मैं आपको लिटरली बता देता हूँ, शुरू के कुछ इवेंट्स ऐसे थे जिसमें मैं ऐसे आपको कहूँ जिसमें मैंने मेरी कोई अर्निंग, मेरा मतलब इतना था कि गाड़ी का पेट्रोल निकल जाना। इवन तो 8-10 लाख के इवेंट थे, उसमें से मैं बचा सकता था। अच्छा, लेकिन दैट वाज वेरी स्टार्ट, ठीक है। मैंने मतलब कि 10-20 हज़ार हो जाना, थोड़ा खाना निकल जाए, थोड़ा पेट्रोल निकल जाए, हमने इवेंट करना, इवेंट करके जाके ना अच्छा खाना खा लेना, पीएफ शैंक्स चले जाना, 20,000 बचे, 20,000 खाना खा के घर आ जाना, कभी कहीं चले जाना, कभी यंग चले जाना, बस अगले दिन खाना खाना, बस खत्म। ये इसलिए किया था कि ताकि पहले मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर सकूं, ठीक है, कि मैं जो काम कर रहा हूँ
वो मैं जिस कैलिबर पे करना चाह रहा हूँ उस पे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अगला बंदा पैसे ज्यादा नहीं दे रहा मुझे, लेकिन पहले काम के पैसे हैं, बाद में प्रॉफिट है। और मेरी भी स्टेज नहीं थी प्रॉफिट अर्निंग वाली, मैं भी बात करूँ, मुझे इतना लालच भी नहीं था क्योंकि मैंने पैसे लगाए नहीं थे। तो मैं चाह रहा था कि मैं जब मुझे लोगों के पैसों से इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है जिंदगी का, कि मैं इवेंट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, किसी और का पैसा है, ठीक है। अल्लाह की शुक्र है कि आज तक एक भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें मैं लॉस में गया हूँ, 1 रुपया भी लॉस में गया हूँ। ऐसा इवेंट है जो मैंने एग्जैक्ट ब्रेक इवन पे किया हुआ है, एग्जैक्ट इन थाउजेंड्स, इन लैक्स, इन रुपीस, मतलब वो फिगर एग्जैक्ट था। और मैं उस दिन परेशान हो गया था कि ये अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाता तो मैं लॉस में चला जाता। लेकिन ये कि मैंने एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश की कि जब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो बजाय मैं उनका ट्रस्ट ब्रेक करूं, अपना भी लेवल नीचे करूं, पैसे बचाऊं, ये चीजें करूं, कल को जब मैं इतना काबिल हो जाऊंगा, खुद कुछ करके पैसे लगाऊंगा, फिर मैं प्रॉफिट भी कमा लूंगा। लेकिन अभी एक्सपीरियंस लेने का टाइम था, वो मैंने लिया। फिट है, ये मुझे पसंद आया कि मतलब पैसों के पीछे काम नहीं हो रहा, काम वैसे शौक के पीछे हो रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर इस तरह काम बंदा करता है तो तरक्की होती है, वरना तो बंदा मतलब पैसों के पीछे तो खत्म हो जाता है, वाली बात है। जब आपके बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो आपका घर एक दिन गिर जाता है। जब आपके बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो ऊपर से स्ट्रक्चर को जो मर्जी होता है, आपका घर गिरता नहीं है। बिल्कुल। ये बड़ी मतलब कैजुअल एग्जांपल है जो घर में दी जाती है, मतलब आम लोग देते हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है कि अपने बेस पहले बनानी है, पहले सीखना चाहिए काम को कि कैसे होता है, बड़ी चीज आपको बात है। मतलब स्काईस्क्रेपर जब भी बनाते हो तो जितना ऊपर बनाना होता है उतना नीचे डिग करते हैं, पहले उसको सॉलिड बनाने के लिए उतना नीचे डिग करते हैं। ऐसे ही है, वही तो बात है। नहीं, आई थिंक आई आल्सो, मैंने इनके साथ मैंने जब काम भी मैंने किया, मतलब कामरान ने काम किया है मेरे साथ, लास्ट 2 3 4 इवेंट कामरान ने किए थे, इकट्ठे किए थे। बिल्कुल मुझे कहा कि यार इस तरह एक इवेंट है, ठीक है। वो इवेंट था अपना इधर था, आई थिंक जैन गाजी के उनका ही था। या जैन, हाँ उन्हीं का था। कॉल की, उन्होंने कहा कि जी एयरपोर्ट के पास होता है, फार्म हाउस था एयरपोर्ट के पास। और उस दिन मैं रात को भी मैं सरमत के पास भी आया था, तो मैंने कहा था कि मैं पूरा दिन जो है ना, मैं यहाँ पे ही हूँ। तो मुझे याद है पिछली सीट का दरवाजा खोलने की देर थी, बोतलें बाहर कर रही थी। मुझे कहा कि जी किस तरह एक इवेंट है, तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम आके इस तरह आप इसको मैनेज करें, देखें किस तरह से क्या काम है। तो आई सेड ओके, मैं आ जाता हूँ। तो मैं गया वहाँ पे, आई थिंक ये आए हुए थे 8-9 बजे के आए हुए थे, वो सामान वगैरह वेंडर्स वगैरह आए हुए थे, सारा वो टेबल कुर्सियां फूल वगैरह सारे आए। मैं चला गया वहाँ पे 10-10:30 तक मैं गया। अच्छा, इसे अंदाजा नहीं था उस दिन कि इसका हाल क्या होगा, इसे अंदाजा नहीं था कि इसके साथ होना क्या है। ये पहला इवेंट था ना, आई गेस। पहला इवेंट था। शाम के कोई 6-7 बजे तक तो रेडी नहीं था, रेडी ही था। मैंने कहा यार ये तो 8-9 घंटे तो इधर ही गुजर गए, मतलब रेडी। और उसके बाद एक होता है ना कि आपने एक इवेंट आपने सजा दिया, आपने टेंट लगा दिया, कुर्सियां टेबल, फिर होता है कि आपने किस तरह से मैनेज करना है अपने गेस्ट को। बिल्कुल। वो जो टाइम है ना शादी का, जब वो कहते हो जी 7 बजे के 12 बजे तक आपका इवेंट चलेगा, तो वो 4-5 घंटे बड़े क्रूशियल होते हैं। आपने खाना, आपने गेस्ट को अकोमोडेट किस तरह करने, सारा कुछ था। और खाने का तो आप हर शादी में ये होता है कि जी खाना ज्यादा बनवा लो ताकि बच जाए, ना कि इतना बनाओ वहाँ पे गेस्ट के जी खाना ही था वहाँ पे। अच्छा, ये कामरान, आप कामरान से पूछ सकते हैं आपके जितने इवेंट्स ने किए हैं ना, जितने इवेंट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कितना खाना बचता था। इसी वजह से था क्योंकि मेरी कोशिश होती थी कि मैं पैसे ना बचाऊं, बचाता तो कम बनाता, मैं काम करूं। और कामरान की एक में बात यहाँ पे, सॉरी इसकी घाटी मैंने, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, ये है, आप भी ये बात जानते हो, ठीक है। तो ये है कि ये काम से नहीं घबराता, बिल्कुल कभी भी। ये इसकी बहुत अच्छी आदत है, ठीक है। मुझे मतलब जिस तरह का मैं था ना, मुझे थोड़ा सा लगा कि इसके अंदर भी ना वो स्पार्क है, तो मैंने इसे खुद ही इनवाइट किया था कि आओ यार काम, मतलब तो इसने एक दफा भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा कि क्या काम है कैसे। लेकिन ये जब रात को 3 बजे तक वहां पे रहा था ना मेरे साथ, उसके बाद इसे पता लगा था व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट। उस दिन तो मतलब मुगलपुरा में दूसरा इवेंट था, और रात दूसरा इवेंट था, 2 डिग्री हो रहा था और मेरी कमर अकड़ गई थी। 2 डिग्री था, और जब हम निकल रहे थे तब ऑलमोस्ट 1 डिग्री था। 1 डिग्री था। और मैं, मजे की बात है, मैं अपना वॉलेट ढूंढता रहा, मैंने कहा मेरा वॉलेट गया। मैंने पूरा दिन वहां पे मैं मैनेज करता रहा, मुझे मेरा वॉलेट नहीं मिला। लेकिन बाद में खैर अल्लाह का शुक्र है मिल गया वॉलेट मुझे। लेकिन वर्किंग विद हिम, और मुझे हम लोगों ने बड़ा कुछ प्लान किया हुआ था कि हम अभी क्या कहते हैं, इट वाज अ प्लेयर। अभी तो हम एलएससी के इवेंट्स करना शुरू हुए थे, हमने एलएससी के 1-2 इवेंट्स किए थे। हमें पहली दफा हमने जो है ना
वो पेनिट्रेशन की थी पिछले 8 साल से गोर में कर रहा था सारे एलएसी के इवेंट्स। किसी अच्छा। और बच्चे को किसी कंपनी को इजाजत नहीं थी वो इवेंट करने की, या यम्स कैटरिंग आती थी या गोर में आती थी बस। तो हम फर्स्ट वन थे जिन्होंने पेनिट्रेट किया था, और गोर में का वो कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ था, उन्होंने वो साइड पे करके तो हमारे एक्सेप्ट करके उनसे एक दो इवेंट करवाए, बड़े अच्छे रिव्यूज रहे, बहुत अच्छे रिव्यूज रहे। आगे एक और था, आगे फेयरवेल आ रही थी और सब कुछ, वो उसके भी डिस्कशन चल रही थी कि इंशाल्लाह जो है ना कैसे करना है क्या, लेकिन वो ये कि कोविड की वजह से फिर हम एक खराब हो गया। बिल्कुल। तो लुकमान फिर आप हम मुझे एक वो करवाने के फूड फेस्ट भी करवाना था हमने, याद होगा आपको। वो याद है, वो बिल्कुल उसका काम काफी हमने किया था। उस पे हमने काफी वर्किंग की थी, बट व्हेन वी थॉट के थोड़ा सा एक जरा छोटे स्केल पे करते हैं, ताकि बिकॉज़ ऑब्वियसली आप कम से जंप नहीं कर सकते बड़े स्केल पे इवेंट करना। वही तो, लेकिन ये कि वो भी कोविड की वजह से रह गया सारा, प्लानिंग जो इतनी की थी। ऑब्वियस बात है, वो फिर वैसी सिचुएशन बनी कि आप बिल्कुल ही रोक गए हर चीज। तो लुकमान मुझे बताएं कि ये आपके कि फ्यूचर गोल्स एंड एस्पिरेशंस क्या हैं? मतलब आप ऑब्वियसली हम ग्रेजुएट हो गए हैं एलएससी से, एंड हम लोगों ने ऑनलाइन अपना जितना भी पूरा टाइम था उस सेमेस्टर में हमने पढ़ा। तो फ्यूचर गोल्स एंड एस्पिरेशंस क्या हैं अपने, टू आवर व्यूअर्स हु आर आउट देयर हु आर एक्चुअली लिसनिंग टू दिस? तो थोड़ा सा बताएं कि आपने क्या सोचा हुआ है इन फ्यूचर, कोई आपने कोई गोल सेट किए हुए, कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग जिस पे आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें, नॉट इन डिटेल, अच्छा, इधर बता दें कि किस तरह से मैं आपने। बिल्कुल एक साइड दूंगा, इंशाल्लाह फ्यूचर में पता लगेगा आप लोगों को क्या हो रहा है। लेकिन ये कि ये कोविड की वजह से जब बिल्कुल मेरा इवेंट मैनेजमेंट का ये खत्म हो गया ना, मतलब कि इसको पॉज मिला, एक खत्म तो नहीं हुआ, इंशाल्लाह ये तो चलता रहेगा, ठीक है, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, इसको जाया नहीं करूँगा। तो रिसेंटली भी ये है कि मैं 2 प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, 2 तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो मैं इंशाल्लाह इनका काम और रिसर्च वगैरह सब कुछ चल रही है और वो लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। आईवी हेल्थ जो एक सब ब्रांच है आईवी फ्लोरल्स की, आईवी हेल्थ वो उसके अंदर जो है ना सब कंपनी के अंदर इंशाल्लाह हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। एक जो है वो फूड आइटम है और एक इक्विपमेंट है। मैं इतना सा बता देता हूँ, बाकी सारी डिटेल इंशाल्लाह जब काम लॉन्च कर रहा है वो फिर। नहीं आप उस पे लेकिन काम ये है कर। कि मैं एक बात कर देता हूँ कि मैंने मतलब कि ये वाकई में मैंने हमेशा सुना था कि एवरी क्राइसिस कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन लिटरली अगर आप बैठ के एक्सप्लोर करो ना तो देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। क्राइसिस के अंदर कोई ऐसा पार्ट होता है जो आपका प्ले करना होता है आपने, अब वो आप सेंस कर लो तो अच्छा है, अगर नहीं करोगे तो कोई और प्ले कर जाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात। ग्रैब करनी आनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी नेसेसरी टू बी एन एंटरप्रेन्योर। आइडेंटिफाई करना, ठीक है, चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना, अपनी आंखें खुली रखना, अपने थॉट्स जो हैं उनको ब्रॉडन करना, ठीक है, ताकि आप हर एस्पेक्ट से देख सको जिंदगी को। सिर्फ ये नहीं है कि आपका माइंड जो वो यही सोच जा रही है क्या हो गया है, नेगेटिव चीजें इनटेक करी जा रहा है कि मैं तो ये खत्म हो गया, मेरा बिजनेस खत्म हो गया है, मेरे वो फलां दोस्त हैं उसके इनकी डेथ हो गई है, मेरे वो बीमार हो गए, ये क्या करती है कोविड ने, फिर आप ये कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो आपको चीज पुश करती रहती है, ड्रैग करती रहती है बैकवर्ड। आपने डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना होता है कि अगर यार इसने ये चीज खराब की है तो कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ डोर्स हैं जिसने खोले भी होंगे। बस यही है, ये प्रैक्टिस है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रैक्टिस है, जो आप जितनी करोगे उतना अच्छा आप एक्सपीरियंस गेन होता है बेसिकली, एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो बिल्कुल ऐसे। विश यू ऑल द बेस्ट, मतलब आपके इंशाल्लाह आपने जो प्रोजेक्ट्स पे आप काम करें, थैंक अल्लाह यू सो मच, क्या कहते हैं, हम मेहनत करें इस पे। और थैंक यू सो मच। उसमें यही है कि आई थिंक हमारा एक सवाल जो हम जितने भी अपने एंटरप्रेन्योर से पूछते हैं, क्या कहते हैं, बिकॉज द रीजन हम कॉमन सक्सेस करते हैं कि हम सक्सेस स्टोरीज जान सकें। और जैसे आपने बताया कि यू स्टार्टेड ऑफ विद नथिंग, एंड माशाल्लाह आपने विद द एक्सपीरियंस एंड विद द रिव्यूज जो क्लाइंट्स ने आपको दिए, आपका इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी है वो लोगों को पता है कि अच्छा आप ये काम करें, और वो काफ़ी एप्रिसिएशन आपको लोग दे रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि व्हाट इज सक्सेस इन योर ओन वर्ड्स, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सक्सेस को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से पूछूं, नोइंग दैट कि आपकी जर्नी, आपका बैकग्राउंड शेखपुरा से, यू केम टू लाहौर, एलएससी आप पढ़े, आपके लिंक्स थे कुछ क्या कहते हैं फ्लावर के, आपके कुछ फैमिली वो करी थी, फिर आपने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट की, नाउ दिस जो आपने प्रोजेक्ट्स का अपना जिक्र किया, तो क्या मतलब सक्सेस को किस तरह से डिफाइन करोगे आप दो में? सक्सेस का एक तो ये कि आपने बिल्कुल ठीक बात की, हर एक का अपना जो है ना वो होता है, उसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। मेरे लिए जो सक्सेस है ना वो सक्सेस इज लाइक अ सैचुरेशन पॉइंट,
जहाँ पे आप सैचुरेट कर जाते हो ना, वहाँ पे आप सक्सेस पे जो है ना, आप दैट इज सक्सेस एक्चुअली, ठीक है। जब तक आपके जो आपके गोल्स, आपका विजन है वो फुलफिल नहीं होता, ठीक है, जितने ज्यादा गोल्स हैं उतना ज्यादा सैचुरेशन पॉइंट है, उतनी लेट आप सक्सेस को मतलब अचीव करते हो। क्योंकि एक बंदे की सक्सेस है मैंने ये उठ के ये सोफे पे जाना है, वो तो उठ के चला गया, उसकी सक्सेस उसने अचीव कर ली। एक बंदे का सक्सेस है कि मैंने ये प्रोडक्ट बेचना है। अब जितने आपके गोल्स हैं, ठीक है, सक्सेस आपकी उतनी दूर जाती जा रही है आपसे, लेकिन ये है कि उतनी ब्रॉडन भी होती जा रही है, उतनी बड़ी भी होती जा रही है। तो जिस पॉइंट पे आप सैचुरेट कर जाए ना, आपके गोल सैचुरेट कर जाए, आपकी मतलब एक लिमिट आ जाए, दैट इज सक्सेस। और सक्सेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। सक्सेस हर एस्पेक्ट से डिफरेंट चीज है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप वाइज कह रहा हूँ, ठीक है। हर एंटरप्रेन्योर का एक गोल होता है, अगर गोल नहीं है तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, ठीक है। उसका गोल है, ठीक है, उसके सैचुरेशन पॉइंट उसने सेट किया हुआ है। जितना ज्यादा उसके गोल्स होंगे वो ऐसा 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 अचीव करता जाएगा, वो सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन लिटरली मैं एक बात बताऊं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनकी सक्सेस या तो मतलब कि रीच नहीं होती, ठीक है, वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। क्योंकि वो लोग हमेशा ट्राई करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे लोग हैं जो मतलब कि एक चीज हो गई है, अगली पे चले जाएंगे, अगली हो गई है, अगली पे चले जाएंगे, अगली हो गई है, अगली पे चले, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि बस यार बस छोड़ दिया मैंने। वो लोग असल में ना, वो लोग वो हैं जो जो बताते हैं कि बड़ी सक्सेस, सक्सेस एक ऐसा पॉइंट है जो अगर आप चाहो तो आप रीच कर लोगे, ठीक है। आपकी मर्जी है जब आप रीच करते हैं। अगर आप चाहो तो आप जिंदगी भर रीच नहीं करोगे, लेकिन वो जो एक सफर है वो आपका कंटिन्यू रहता है कि मैंने भी ये करना है, ये अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। चेक पॉइंट्स आते हैं सक्सेस के। नहीं, बिल्कुल वेरी वेल सेड। मतलब कि आपने कभी हारना नहीं है, मतलब डोंट बैक डाउन फ्रॉम अ चैलेंज एंड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर मतलब ग्रेटनेस, मतलब जो भी आपके गोल्स और सबसे बड़ी बात पता क्या है, वो सबसे पहले बंदा सक्सेसफुल तभी हो जाता है जब वो एक ख्वाब देख लेता है, जब वो एक गोल सेट कर लेता है। मैं अभी ये कहने के लिए तैयार हूँ कि मोर देन 80% लोग जो लोग हैं ना, वो सोचने से भी डरते हैं। उनकी सोच इतनी कन्फाइंड है कि उनको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको मतलब किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं। वो कहते यार ये नहीं हो सकता। उन्हें मैं मतलब बताता भी था ना किसी को, शुरू में लिटरली मुझे मेरे दोस्तों ने मतलब कि मजाक किया था। एक मैं बता देता हूँ वाकया, कि हम बैठे हुए थे ऐसे, तो उसने मुझे कभी काम करते नहीं लगे, तो उसने मुझे एक टोंट मारा था पंजाबी में कि यार तू की फुल बेचन लग गया, चंगा लगता है बंदा की काम कर रहे हैं। तो सीरियसली उसने मुझे ये बात की थी। तो मैंने उससे कहा कि मेरा गोल मतलब मेरा ये एंड पॉइंट नहीं है फूल बेचना, ये स्टार्टिंग है, इससे आगे 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 जाऊंगा, लेकिन शुरू यहीं से करना है। तो मैंने फिर उसके तकरीबन 1 साल 2 महीने बाद ना उसके कजन की शादी उसने मेरे से करवाई थी। तो फिर वो मेरे लिए एक मतलब वो भी एक सक्सेस का एक चेक पॉइंट था कि मैंने वहां पे टिक लगा दिया था कि ये बंदे ने मुझे बात की थी। अगर उसी ने मुझे कांटेक्ट किया कि यार ऐसी ऐसी शादी तो काइंडली जरा अरेंज कर दे सारा कुछ, ये आपकी मूविंग फॉरवर्ड इज सक्सेस, ठीक है। रुकना नहीं आप। नहीं, बिल्कुल, मतलब आई थिंक वेरी वेल सेड। मतलब जितनी भी आपने जो भी बातें की हैं, मतलब आई थिंक हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो यंग और आपके इंडिविजुअल्स जो कि ए लेवल्स कर रहे हैं, दे आर गोइंग इनटू द यूनिवर्सिटी, और जो एस्पायर करना चाह रहे हैं एज बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज हम देखते हैं पिछले कई साल में, आप कह लो कई साल 2 साल में एक ट्रेंड बन गया है कि ग्रेजुएट हुए तो अपना काम स्टार्ट किया। तो आई थिंक विद योर स्टोरी काफी ज्यादा लोग मतलब इंस्पायर होंगे एंड दे वांट टू परस्यू दिस एज अ करियर। Thank you so much, Lukman, for Success podcast session, and it was lovely talking to you. आपकी पूरी जर्नी आपने जैसे आपने डिस्क्राइब की, from where you came from, शेखुपुरा से आप आए, आप लाहौर है, LSE आप पढ़े, ग्रेजुएट हुए, then you started your own business, और कैसे कैसे आपको challenges and opportunities आपको मिली along the way। और आपके माशाल्लाह आप 2 प्रोजेक्ट्स पे भी काम करें, उसके बारे में भी आपने थोड़ा समय बताया था। तो इंशाल्लाह all the best for that as well. And guys, don't forget to follow same is for Ivy you, Floral best of on luck, ठीक है। Thank you. forget to follow Ivy Floral on Facebook and Instagram. The link is in the description below. And guys, don't forget to follow Common Success on YouTube, Facebook, and Instagram. Please follow Common Success, ठीक है, and learn from other people's experience, ठीक है। सीखो लोगों से कि लोगों ने कैसे क्या क्या अचीव किया है, किस वजह से वो कुछ अचीव नहीं कर सके। आई मस्ट रिकमेंड दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। मैं पर्सनली इंशाल्लाह जरूर इसको रिकमेंड करूंगा काफी लोगों को, पीपल आई नो आर वर्किंग, ठीक है, ऑन समथिंग। मैं उन्हें कहूंगा कि अच्छा यार, हम जितने मूवीज, इतना नेटफ्लिक्स, इतना सब कुछ देख लेते हैं, तो एक हफ्ते में अगर 1-2 एपिसोड आ रहे हैं तो मजा आता है देख के। इंटरेक्टिव सेशन का बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। Thank you. लर्निंग होनी चाहिए आपकी।
नहीं, थैंक यू सो मच। और आपके इस प्लेटफॉर्म से जो है ना मैं अपनी टीम को थैंक यू करना चाहता हूँ, माय फ्लोरल डिजाइनर ज़मान एंड होल सोशल मीडिया हैंडलर एंड you know main decorative the person who always is upfront with the ideas with most innovative designs and things. Anam Noor, she is one of my old classmates and one of my very good friends. Okay? And especially I would like to thank Kamran and Harry you for having me here. And Thank you for coming. always appreciating people who are doing this work, who are struggling in life. Appreciation is very necessary. कुछ और तो होता नहीं है हमारे पास, एक appreciation मिल जाए तो जरा boost मिल जाता है, दिल खुश हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, दिल थैंक खुश यू हो फॉर जाता है। हैविंग यू हियर यार। मतलब आपकी स्टोरी से आई होप कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं, मतलब आपके जो यंग हमारी जो जनरेशन, जो अपकमिंग जनरेशन हमारी आ रही है, वो इंस्पायर होंगे आपकी स्टोरी सुनेंगे और उस पे कुछ ना कुछ दे कैन गेट सिंगल पीस आउट ऑफ इट कि यार कौन सी एक ऐसी चीज थी जिसके कारण लुकमान कभी जो है वो आगे गए। तो आई थिंक दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप एक सिंगल पीस आप निकालें उसमें से और देन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट एज वेल। So thank you so much, Lukman, and hope you all the best in future endeavors. इंशाल्लाह आपसे जरूर मुलाकात होगी and best Thank of you luck. so much. Thank you so much. Best of luck and thank you for having me. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.